वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे मतलब फन डे होता है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी, मतलब अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो जाना नहीं होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है। बट जिस दिन ऑफिस होता था उस दिन फ्राइडे में हम बहुत सारा एंजॉय करते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे, हम लंच पे जाते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारी चीजें मिस करती हूँ मैं। एंड बाय द वे, ये जो मेरी टी शर्ट है ना, ये मेरा लकी नंबर है 7, और इसलिए ये टी शर्ट बहुत पुरानी हो गई है। स्टिल मैं इस टी शर्ट को पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और बाय द वे, आज मैंने अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया है, ये देखिए। और चल रही हूँ लंच बनाने। बज रहे हैं 2 और ज़्यादा कुछ नहीं है। सब्जी रखी है, मतलब जो है कल बनाई थी, ज़्यादा थोड़ी बन गई थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी बनाई थी सब्जी कल, क्योंकि कल मैंने लंच शूट नहीं किया था। तो रखी है, तो सोच रहे उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं ना, क्यों बनाना दूसरा, फिर वो फेंकना पड़ेगा उसको। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, एज वी ऑल इंडियन यूटिलाइज द थिंग्स प्रॉपरली तो इसलिए मैं जो है सब्जी तो नहीं बनाऊंगी और दाल चावल बनाऊंगी। तो और जो है कैसा चल रहा है आपके सिटी में लॉकडाउन, वेदर कैसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड राखी आ रही है, ये तो राखी में मैं क्या करने वाली हूँ वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सारी चीजें मैं शूट करूंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये है सब्जी, एक सेकेंड, हाँ, ये है सब्जी जो मैं आपको दिखा रही थी कि जो है ये बची हुई है और इनफ है हम 2 लोगों के लिए। करेला की भुजिया, और आई लव करेला, मुझे करेला बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में से करेला किसको पसंद है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर करेला नहीं भी पसंद है ना तो भी करेला खाना चाहिए, क्योंकि करेला बहुत ही हेल्दी होता है, पर टेस्ट में नहीं अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि हमें जो टेस्ट में अच्छा लगे वही हम खाएं, तो करेला खाना बहुत ज़रूरी होता है। और करेले का अगर आप जूस पी पा रहे ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि करेले का जूस होता है ब्लड प्यूरिफायर। और आज मैं जा रही हूँ दाल बनाने। कौन सी, 5 तरीके की दाल बनाऊंगी मैं। कैसे बनाती हूँ, मेरा क्या स्टाइल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, मैं बनाने जा रही हूँ 5 तरीके की दाल, जिसमें मैं ले रही हूँ अरहर और मूंग, उड़द की दाल बहुत थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि उड़द की दाल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मसूर की दाल थोड़ी सी, और साथ में चना की दाल। चना का दाल डाल सकते हैं, दैट्स इट। तो मैंने इसको धो लिया अच्छे से दाल को, और इसमें मैं हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, और इसमें सॉल्ट। तो इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ थोड़ी, और ये बन गई मेरी टेस्टी टेस्टी दाल। वाओ, इसको कहते हैं पंचरत्न दाल भी कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं हम मिक्स दाल भी। करेला है जो फ्राई हो रहा है, वाओ, हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये है हमारा यम्मी सा लंच। वाओ। हे गाइस, गुड इवनिंग। और मैं सोई थी आज बहुत दिन के बाद। मैं दिन में सोई हूँ, जनरली मैं दिन में नहीं सोती, बट आज नींद आ गई, क्योंकि कल मैं 2 बजे रात को सोई थी और सुबह 7, 7:30 बजे नींद खुल गई थी। तो इसलिए जो है नींद आ गई अभी, क्योंकि कल फिर मैं दिन में, ऐसा क्यों लग रहा है कि
तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ जनरली, बट आज नींद आ गई पता नहीं कैसे। तो 6:30 बजे है, मैं सोई थी करीब 5 बजे सोई थी। 5 बजे सोई थी। तो चल रही हूँ कुछ बनाने, चाय बनाऊंगी ऑब्वियसली और जो उसके बाद कुछ देखती हूँ स्नैक्स का क्या करना है, क्योंकि मुझे बहुत टायर्डनेस लग रही थी आज, तो इसलिए मैं सो गई। और ऐसा होता है ना कभी कभी, जब बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो जाते हो तो दिन में नींद आ जाती है, स्टिल सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोई ही नहीं हूँ। और मेरे साथ अभी इस समय ऐसा ही हो रहा है। मैं 2 घंटे सोई हूँ, मेरी नींद नहीं आ रही मुझे, बट मेरी बॉडी को भी लग रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो हो जाता है कभी कभी, होता है ना। तो चलिए मैं जो है कुछ चाय वाय बनाती हूँ और उसके बाद जो है देखती हूँ क्या करना है। और मैं आपसे आज कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज। वो सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ वो राखी, तो इसलिए मैंने ये सब लेके बैठी हूँ मैं। तो सबसे पहली जो राखी आई थी वो ये है, और ये फर्स्ट राखी है। तो मैंने सोचा आपके साथ राखी मैं दिखाऊंगी आपको राखी के दिन, बट राखी के साथ और क्या क्या आया ये सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, इस पे जो है लिखा हुआ है हैप्पी रक्षाबंधन भैया फ्रॉम, इनकी बहन का नाम लिखा है। और जो है ये बहुत ही प्यारा सा, इसके अंदर हल्दी चावल होगा, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और जो है बहुत सारी चीजें भेजी इनके बहनों ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये होगी फर्स्ट राखी, जिसकी राखी मैं आपको रक्षाबंधन के दिन दिखाऊंगी, ये मैं जस्ट उल्टा आपको दिखा रही हूँ। और जो है एक राखी ये है, इनकी एक और बहन ने भेजी है ये राखी। और इसके साथ ये चॉकलेट आई है, और ये 2 चॉकलेट है इसके अंदर। और इसकी बहन ने, मेरे हस्बैंड की बहन ने बोला है कि 2 मेरे लिए भी है, एक भैया के लिए, एक भाभी के लिए। तो ये 2 चॉकलेट है, ये राखी है, और इसके साथ रोरी चावल भी है। तो चलिए तीसरी राखी ये है, ओ माय गॉड ये राखी। और जो है इसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, और ये देखिए ये, और इसके अंदर मैसेज लिखा है इनकी बहन ने। और ये है हल्दी और सॉरी रोरी और चावल, इसके साथ ही साथ ये 2 चॉकलेट्स है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना भाई बहनों का प्यार, वाओ। तो ये चॉकलेट्स है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट है, इसके अंदर डेयरी मिल्क है, इसके अंदर 5 स्टार है, इसके अंदर जेम्स है, वाओ बहुत सारी चॉकलेट्स है इसके अंदर, इन दोनों चॉकलेट्स के अंदर। और साथ में 2 मिठाई भेजी है, ये देख सकते हैं आप, ये है पेड़ा, और जो है ये है चॉकलेट स्वीट है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से चॉकलेट स्वीट है। और बहुत ही प्यार से इनकी बहन ने भेजा है, ये बॉक्स में भेजा था सारी चीजें करके। और ये है राखी, जो मैं आपको दिखाऊंगी रक्षाबंधन के दिन। बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब फेस्टिवल आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर रक्षाबंधन तो बहुत अच्छी चीज है। और ये है फॉन एंड पेटल से भेजा है इनकी बहन ने। और या तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है रक्षाबंधन का फेस्टिवल। आप लोग, मैं इनकी बहन एक्चुअली फॉन एंड पेटल से ही भेजती है, तो आप लोग बताना कि आप क्या करते हो अपनी राखी में। और ये बहुत ही प्यारी प्यारी राखी है, जो कि मैं जो है जिसमें मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो जो है इस तरीके से मैं रख दे रही हूँ इसको पैक करके, और ये ओपन होगा रक्षा बंधन के दिन। वाओ, इस बॉक्स में सारी राखियां हैं। तो आप लोग बताना आपके भाई कहाँ रहते हैं। वैसे मैं बता दूं, मेरे 2 भाई हैं, और एक भाई आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो उसको मैं राखी नहीं भेज पाई हूँ, वो राखी खुद से खरीद के बांधेगा। 2 साल से ऐसा हो रहा है यार, पता है मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उनको हमेशा राखी बांधती हूँ, बट जब से हम बाहर रहने लग गए, मतलब वो जॉब की वजह से बाहर रहने लग गया, मेरी शादी हो गई है, शादी के पहले भी जो है वो बाहर रहता था। और मैं भी बाहर रहती थी जॉब के लिए, हम सब भाई बहन बाहर दूर 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 रहते हैं,
तो काफी टाइम हो गया है यार कि मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई हूँ। और हर रक्षाबंधन के टाइम पे मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि यार काश मैं अपने भाइयों को अपने हाथों से राखी बांध सकती। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो इंडिया में ही है, तो मैंने उसको राखी भेज दी है फ्लिपकार्ट से, और वो राखी बांध लेगा और मुझे पिक्स सेंड करेगा राखी बांधने के बाद। इतना ब्यूटीफुल ये फेस्टिवल है ना सच में गाइस, मतलब कि बता नहीं सकती। भले हम भाई बहन साल भर झगड़े, साल भर लड़ाई करें, कुछ भी करें, एक दूसरे की टांग खींचे, बड़ा मजा आता है भाइयों की टांग खींचने में, या फिर वो हमारी खींचते होंगे तो उनको भी मजा आता होगा। एंड मैं एक सिंगल सिस्टर हूँ दोनों भाइयों के बीच में। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, मैं मिडिल में हूँ। बहुत सारी मेमोरीज होती है ऐसी जो हमें रक्षाबंधन में याद आती है। क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें उसमें होती हैं जो हमें जब वो मोमेंट आता है तभी हमें याद आती है। हम बचपन में कितना झगड़ा करते थे, सभी भाई बहनों के बीच में होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़े होते हैं। बट जब रक्षाबंधन आता है तो हम सब एकदम खुश हो जाते हैं, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। मेरा छोटा वाला भाई है ना, जब बहुत छोटा था, मैं भी ऑब्वियसली छोटी थी, तो ना उस टाइम पे वो जो है मेरे लिए राखी बांधने के पहले जो है वो शॉप पे गया और मेरे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे 5-6 टॉप्स लेके आया था। तो मेरे को बाद में बताता है कि दीदी मैं शॉप पे गया था, तो उसने पूछा कि बहन के लिए चाहिए या दीदी के लिए चाहिए, तो वो कहता है दीदी के लिए चाहिए। तो फिर वो दीदी के हिसाब से उसने जो है शॉपकीपर ने दिया। और मेरे भैया से ना मैं कभी कोई गिफ्ट नहीं लेती हूँ, मतलब मुंह से नहीं बोलती हूँ कि हाँ मुझे चाहिए ये चीज वो चीज। आज तक मैं अपने भैया से कभी कोई डिमांड नहीं की, मतलब यार जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो इतना खुद केयर करता है ना। और छोटा वाला भाई है, उससे मैं लेना नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि वो छोटा है यार, छोटे भाई बहनों से क्या लेना। तो जब उसने मुझे टॉप्स दिए थे ना छोटे छोटे खरीद के राखी पे, तो फिर मैंने भी उसको एक टी शर्ट गिफ्ट की थी, तो बस जस्ट रिटर्न गिफ्ट। तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे रिलीजन के लोग मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम तो मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मनाते होंगे, मैंने आज तो सोचा ही नहीं यार क्रिश्चियन लोग मनाते कि नहीं। आई गेस सेलिब्रेट करते होंगे, पता नहीं यार, मैंने आज तक ये बात सोची नहीं। व्लॉगिंग करने से ना बहुत सारी चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। तो गाइज हो चुकी है रात, बज रहे 12:30, बट मैंने सोचा कि सोने के पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर तो जरूर करूं। आज का आज ये शेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर हो जाएगी राखी और मैं प्री राखी सेलिब्रेशन करूंगी, प्री राखी प्रिपरेशन करूंगी, नॉट सेलिब्रेशन। तो मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आप लोग देखते रहिएगा। तो चलते हैं गाइस, सोती हूँ मैं, और आपको मेरा फेस वैसे ही एज इट इज फ्रेश दिख रहा होगा क्योंकि मैंने दिन में मतलब शाम को एक नैप ले लिया था। तो जब आप दिन में थोड़ा नैप ले लेते हो ना तो फिर आपका जो फेस होता है एकदम फ्रेश हो जाता है। क्या हो गया है आजकल मेरे जो वर्ड्स है ना मिक्स होके आते हैं, मेरे मुंह से निकलते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ये ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून। और जो है रक्षाबंधन मनाते रहिएगा, सेलिब्रेट करिएगा, बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। बाय गाइज।